हेलो व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब हेल्दी वेल्दी फिट एंड फाइन होंगे और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में और अपने पार्टनर को लेके जो भी सोच रहे हैं, जो भी माइंड में है, वो एनर्जी आज हम पिक करने वाले हैं। सो गेट रेडी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है व्यूअर्स, तो इसलिए जितना रेजोनेट हो पिक करिए, जितना रेजोनेट ना हो उसको ड्रॉप कर दीजिए। ज़बरदस्ती उसको फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके जी। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 777 की एनर्जी टाइप कर दीजिएगा, जिससे कि रीडिंग रेजोनेट हो पाए आपसे। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे को पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डीएम कर सकते हैं। नंबर फ्लैश हो रहा है वीडियो के ऊपर ही। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे गाइडेंस दीजिए आप कि किस टॉपिक पे और मुझे वीडियोस अपलोड करने चाहिए। ओके जी। तो आइए देख लेते हैं क्या कहते हैं आज आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में, किस परेशानी से, किस थॉट से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं। आइए देखते हैं। लो जी, पहले ही आ गया है आपका कप, 8 ऑफ कप्स। ओके जी। नेक्स्ट। ओहो, आज तो एनर्जीज बहुत हैवी है, बाहर बारिश भी हो रही है, इसके चलते भाई कुछ अच्छा है आज नहीं है। आपके पार्टनर का दिलो दिमाग बिल्कुल से तो ऐसा लग रहा है आज की आपकी ज़रूरत बहुत महसूस हो रही है आज, ऐसा लग रहा है उनको। चलो एक और पॉजिटिव बात, ये देखिए बहुत हैवी एनर्जीज में है आज तो आपके पर्सन। आपको भी आज, चलो ये कुछ तो निकला। एक और कार्ड लेंगे व्यूअर्स। तो ये है आज की एनर्जीज। देखिए अभी आज ऐसा लग रहा है उनकी मॉर्निंग थॉट ही हुई है शुरू आपके ख्यालों से। ठीक है, बहुत परेशानी से उठे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में उठे हैं ऐसा लग रहा है। उठते से ही मूड ख़राब था आज आपके पर्सन का, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए कि आपको कहीं लेके जाएं, कुछ बात करें, चीज़ें क्लियर करें। उनको लग रहा है चीज़ें क्लियर नहीं हो रही आपके बीच में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। ये कहाँ जाके एंड होंगी, क्या होगा, कुछ उनको एक्चुअली समझ नहीं आ रहा। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये कह रही है, उनको ये भी डर है कहीं आप तो मूव ऑन नहीं कर रहे। ये सोच सोच के वो परेशान है। ठीक है, उनके पास चॉइसेस ऑप्शंस बहुत है, काम बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, जिनकी तरफ ये देखना भी नहीं चाह रहा है अभी, क्योंकि दिमाग तो सारा आपकी तरफ है, फंसा पड़ा है सारा। और इनको कहीं लग रहा है कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि अभी बहुत हो गया, ठीक है, आई एम डन, आप ना आगे बढ़ जाओ कहीं। देखिए मून की एनर्जी है, देख रहे हो आप, एक तरफ 8 ऑफ कप है, एक तरफ मून की एनर्जी है। उनकी हैवी कितनी एनर्जीज हैं इस टाइम पे, बहुत बर्डन एनर्जी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लग रहा है पास में जो उन्होंने किया, ठीक है, जो चीज़ें छुपाई आपसे, आपको थर्ड पार्टी में रखा या बहुत सारी बातें हाइड करी, अपनी फीलिंग्स तक हाइड करी, आपको कुछ क्लियर नहीं बताया, ऑन एंड ऑफ में रखा, इन एंड आउट में रखा, कभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं करी। आप हमेशा जूझते रहे कि भाई क्या है, सच्चाई बता तो दो, आपके मन में क्या है, मतलब फेक है, मैनिपुलेट कर रहे हो, फीलिंग्स हैं नहीं हैं, कुछ पता तो लगे। मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली कंडीशन रही है। बड़े मिक्स सिग्नल्स दिए उन्होंने आपको, ऐसा लग रहा है पास्ट में। ठीक है, आपने शायद गाइडेंस भी ली अपने दोस्तों से,
अपने नियर डियर वन से, उन्होंने भी ली ऐसा लग रहा है। बातें बहुत हुई है, एक दूसरे से नहीं हुई जहाँ होनी चाहिए, बट आप लोगों ने अपने अपने सर्कल में बहुत बातें करी अपने कनेक्शन को लेके। आपका मेन कंसर्न ये रहा है कि भाई इस बंदे के, इस पर्सन के, इस बंदी के माइंड में चल क्या रहा है पता तो लगे। वहाँ पे आप बड़े अनश्योर रहे। कई बार आपने खंगालने की चीज़ें कोशिश करी, कई बार आपने इधर उधर से क्वेश्चन पूछ के आंसर्स कलेक्ट करके एक चेन बनाने की कोशिश करी होगी कि देखते हैं आखिर क्या रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, बट आपको हमेशा ही मिक्स सिग्नल्स मिले, हमेशा ही मिक्स सिग्नल्स मिले। कभी भी क्लियर, या तो ऐसा लगता है कि इनको आपको मैनिपुलेट करने में या आपको इस तरह से पजल्ड रखने में कोई खुशी मिलती थी। ठीक है, उनको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फील होता था कि ठीक है मेरी इम्पोर्टेंस है इस पर्सन की लाइफ में, कि मेरे लिए सोचता है या सोचती तो है एटलीस्ट। देखिए फ्रेंड्स, रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने अकॉर्डिंगली उसको डाइवर्ट कर लीजिएगा। एनीवेज, तो उनको लगता था चलो एटलीस्ट ये करके अगर ये परेशान हो रही है तो कहीं ना कहीं उनको अपनी इम्पोर्टेंस फील होती थी ये करके, समझ रहे हैं मतलब कि देखिए आपकी इम्पोर्टेंस तो है उनकी लाइफ में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तभी वो आपकी लाइफ में आए, आपको अप्रोच किया, आगे से चेस किया, ठीक है, यहाँ तक कनेक्शन को लेके आए। तो उनको कहीं ना कहीं अपनी इम्पोर्टेंस फील कराने के लिए शायद ये सारी मैनिपुलेशन, थोड़ी किडिश हरकतें करने में मज़ा आ रहा है। तो वो ये सारी चीज़ें करके अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, आपके अंदर अपनी ईगरनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, और वो देख देख के कि आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है उनके लिए। क्यूरियोसिटी बढ़ने का मतलब सीधा सीधे आपकी उनकी फीलिंग्स उनके लिए आपके दिल में बढ़ती जा रही है। इस चीज़ को वो कहीं ना कहीं व्यूअर्स एंजॉय कर रहे हैं, और शायद इस मैनिपुलेशन को आपने स्टार्टिंग में नहीं समझा। ठीक है, ये जो एनजाइटी मिली आपको उनकी तरफ से, ये जो आप ओवर थिंकिंग करने लगे, मतलब ऑटोमेटिकली आप उस लूप में चले गए, आपने कभी सोचा नहीं था, आपने कभी चाहा नहीं था, मतलब एक अचानक से कुछ हुआ, आपको खुद भी समझ नहीं आया। एक कैजुअल रिलेशनशिप बात करते करते, हाय हेलो से करते करते, कब आप इनको मिस करने लग गए, कब आप, जब इनके मैनिपुलेशन स्टार्ट हुए, इन एंड आउट स्टार्ट हुए, कब आप इनको मिस करने लग गए, आपको समझ नहीं आया। कब आप चिड़चिड़ करने लग गए कि इतने दिन हो गए बात नहीं हुई, आपको समझ नहीं आया। करते करते जो यहाँ तक ये लेके आए आपको, ठीक है, और ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपको फ़र्क पड़ रहा है, उस चीज़ को ये एंजॉय करने में लगे रहे। अब चीज़ें यहाँ तक आ गई हैं कि अब जब आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ है, रियलिटी चेक मिला है कि भाई ये तो पर्सन घुमा रहा है, ठीक है, ये ऐसे करता है तो ये इसलिए करता है, ये वैसे करता है तो उसलिए करता है। अब जब आपकी आंखों से पट्टी खुलने लग गई, आपको चीज़ें दिखाई देने लग गई, और आप थोड़ा सा हटने लग गए इस कनेक्शन से कि भाई मुझे माफ़ करो, मेरे बस की नहीं है इतना हेडेक, इतना पेन लेना, ठीक है, एक रिलेशनशिप के पीछे मैं खुद को तो खो नहीं सकता या सकती। तो जब आपको ये रियलाइजेशन हुआ ना, तो उनको भी एक रियलिटी चेक मिला है, वो भी अब समझ रहे हैं कि यार ये पर्सन तो मेरे लिए तो एक कोई प्रेशियस स्टोन से कम नहीं है, एक जेम से कम नहीं है, ठीक है, ऐसा पर्सन उनको पता है आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये चीज़ वो बखूबी जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने आपको इतनी मैनिपुलेट किया, आपके साथ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करी, जिससे कि उनकी एक अलग जगह आपके दिल दिमाग में बैठ जाए, और आप कभी मतलब मूव ऑन करने की कोशिश ना करो या उनसे कोप अप करने की कोशिश ना करो, मतलब आप सपनों में भी ना सोचो कि आपको उनसे दूर जाना है। कहीं ना कहीं आपको लेके पॉजिटिव है, पकड़ के रखना चाहते हैं, आपके ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रेंड्स हैं, उनसे आपकी बातें होती हैं तो उनमें भी उनको दिक्कत है, ठीक है। तो अब भाई सिचुएशन ये है, इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, देखो इतनी सारी नेगेटिव, आज पॉजिटिव कार्ड आया क्या है, बस ये पॉजिटिविटी क्या है इन सारे थिंकिंग के बीच में, वो आपको खोना नहीं चाहता। सीधी सी बात है भाई, आपको खोने से डरते हैं, और जो है ना ये सब किया भी है उन्होंने इसीलिए, कहीं ना कहीं उन्होंने एक स्ट्रैटेजी प्लान की, जिससे कि आपके दिल दिमाग में एक ऐसी जगह बना पाए कि मतलब आप एक ऐसे लूप में चले जाओ कि आपको भी लगे कि भाई यही पर्सन है मेरे लिए, जो भी है, ठीक है, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा आगे है, ये मेरे पीछे, ये मेरे फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ यही है। कहीं ना कहीं वो गेम खेलते खेलते ना, जब आप पीछे हटे तो इनको भी एक शॉक लगा, इनको भी एक बड़ा झटका लगा, ठीक है। अब आपको देख रहे हैं कि आप कैसे अकेले में भी खुश हो,
कैसे आपने अपनी एनर्जी को पुल बैक किया है और इनको झटका दिया है ना, सीढ़ी खींच ली और धड़ाम से नीचे आके गिरे हैं वो। ठीक है, उनको ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि अच्छा खासा तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था इस कनेक्शन में, अभी क्या हुआ, सीढ़ी कैसे खींच गई। लेकिन इन सारी नेगेटिव एनर्जीज़ में ये एक होपफुल, एक पॉजिटिव एनर्जी ये है उनकी, वो बहुत श्योर है इस कनेक्शन को नहीं खो सकते, आपको नहीं खो सकते, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे इस कनेक्शन को वापस ठीक करने के लिए, क्योंकि आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, उनको पता है आप यूनिक हो। ठीक है, वो बहुत लकी हैं आप उनकी लाइफ में हो, और बहुत से लोग अवेयर हैं, वो बहुत से लोग आपको अप्रोच करते हैं, इस चीज़ से अनअवेयर नहीं है वो। उनको पता है कि आपको ज़रूरत नहीं है किसी की शायद, लेकिन बहुत से लोग आपके लाइफ में हैं, फ्रेंड हैं, फैमिली है, बहुत से लोगों को आप सपोर्ट करते हो। ठीक है, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, मतलब बहुत बहुत सपोर्टिव हो आप। लोगों को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, और आप अपने आप में इतने सेल्फ डिपेंडेंट हो कि आपको शायद इनकी किसी की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट आप फिर भी हम्बल एंड काइंड हो सबके साथ। इस चीज़ को, इस जेस्चर को देखते हैं और इसी से बहुत अट्रैक्टेड हैं, और उनका ये है कि जो भी हो, जो भी बन पड़े, इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए वो करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है उनको, देख लेते हैं। आइए, एक कार्ड बैक स्टेप फील कर रहे हैं आपकी तरफ से, उनको ऐसा लग रहा है हुआ क्या, आप एकदम से ऐसे आपने साइड कट क्यों ले लिया भाई, क्या हो गया। ठीक है, उनको लग रहा है चीज़ें ख़त्म करना चाह रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है। ठीक है, डुअल एनर्जी, कन्फ्यूजन एनर्जी। आज तो भाई फाइनली 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 चलो, बॉटम में क्या आया देखो जाके, आया है सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, चीज़ें ख़त्म हुई भी हैं, कन्फ्यूजन रहा भी है, डुअल एनर्जी रही भी है, लेकिन मैनिफेस्टेशन इज़ ऑन। बोला ना, इस कनेक्शन को वापस लाने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। आइए देख लेते हैं एक दो कार्ड्स, उनके चैनल मैसेजेस क्या बताना चाहते हैं। आई होप दिख रहा है आपको। लविंग यू इज़ द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड। रियलाइजेशन तो उनको है, ठीक है, आपका, कि पता है उनको आप क्या हो उनके लिए, भले ही दिखाए ना। विद यू आई हैव फाउंड माई फॉर एवर। पता है उनको आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जो हो आप ही हो, आप ही उनको संभाल सकते हो, आप ही उनको झेल सकते हो। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं पता है। एक और लेते हैं। यू मेक माई हार्ट स्माइल। जब भी आपसे बातें हुई है, जब भी आपका एक कॉल टेक्स्ट मैसेज भी आया है ना, उनके लिप से नहीं स्माइल करते, उनका फेस ही नहीं स्माइल करता, उनका हार्ट भी स्माइल करता है। वो जो एक खुशी अंदर से फील करते हैं ना, वो जो एक एनर्जी से भर जाते हैं ना, वो किसी और के साथ नहीं फील कर पाते, वो नहीं फील कर पाते, ना कर पाएंगे। इस चीज़ की उनको बहुत अच्छे से रियलाइजेशन है फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो ये थी आज की करंट एनर्जी आपके पार्टनर की। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए मिलते हैं, और जिन्होंने यहाँ तक रीडिंग सुना उनको बहुत 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 थैंक यू सो मच। थैंक यू, टेक केयर।